नूर मुझसे गुम हो गया। बेटी की जिंदगी के साथ भी खेलेगा। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी का लास्ट एपिसोड आज ऑन एयर कर दिया जाएगा। वैसे तो ड्रामा में जितनी भी चीज़ें ख़राब हुई थी वो सब सेकंड लास्ट एपिसोड तक तकरीबन दुरुस्त कर दी गई हैं, लेकिन एक दो चीज़ें बाकी हैं। उस हवाले से बात करते हैं कि अब लास्ट एपिसोड में क्या होने जा रहा है। ड्रामा के अंदर एक लास्ट के टाइम पे यानी कि सेकंड लास्ट एपिसोड तक एक ब्लेंडर मुझे नज़र आया जो कि सवालिया निशान के तौर पर था मेरे सामने, तो उसके बारे में भी बात करता हूँ मुख्तसर सी, और उसके अलावा ये ड्रामा ओवरऑल कैसा रहा इस पर भी बात करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो ड्रामा के ब्लेंडर के हवाले से बात कर लेता हूँ जो कि सेकंड लास्ट एपिसोड में दिखाया गया कुछ हद तक, जिसमें जमाल ने जो घर अपनी फूफो के नाम कर दिया था, उसके बाद जमाल की फूफो ने उस घर के नाम पर काफ़ी सारा कर्जा ले लिया था। वो घर तो वापस अजरा ने अपने नाम लगवा लिया, यानी कि सारे घर वालों के नाम लगवा लिया। उसके साथ साथ काफ़ी सारी रकम भी ले ली जो उसी घर को गिरवी रख के हासिल की गई थी। वो रकम भी तकरीबन वापस ले ली है अजरा ने, जिसके बाद अब उस घर का कर्जा उतारा जा सकता है। लेकिन सवालिया निशान यहाँ पर मेरे जहन में ये था कि जब भी किसी बैंक से कर्जा लिया जाता है, किसी भी चीज़ के नाम पर लिया जाए, लेकिन जब वो कर्जा वापस किया जाता है उस बैंक को, तो हमेशा जितनी रकम ली जाती है उससे बढ़ा कर वापस करनी पड़ती है, यानी कि सूद के साथ। तो जब इतनी बड़ी रकम इस घर के नाम पर ली गई थी, यानी कि ज़ाहिर सी बात है करोड़ों रुपए ही लिए गए होंगे, जिस तरह से बिज़नेस पर भी इन्वेस्ट कर दिया गया था और उसके अलावा बुटीक पर भी इन्वेस्ट कर दिया गया था, उसके बाद कार वगैरह भी निकलवा ली थी और बैंक में भी काफ़ी सारी रकम पड़ी हुई थी। तो ज़ाहिर सी बात है कि रकम तो करोड़ों में बनती है। तो अगर इतना सारा कर्जा ले लिया तो फिर उसके बाद उसी हिसाब से सूद भी तो बनता है। इसका सूद किस तरह से पूरा किया जाएगा, या ये घर पूरे तरीके से अब वापस अजरा और बाकी सब के नाम कैसे हो सकेगा और कर्जे से ये निकल कैसे सकेंगे, ये मेरे लिए एक सवालिया निशान है। इस पर किसी ने बात नहीं की और ना ही ये चीज़ जाहिर की गई। बस इस तरह से शो किया गया कि जी ठीक है, जो रकम वापस मिली है वो दे के बैंक को, तो बैंक से जान छुड़ा ली जाएगी। आम तौर पर ऐसा होता तो नहीं है, इसलिए मेरे हिसाब से ये एक ब्लंडर था। उसके बाद जी, जैसे कि सेकंड लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था कि बिलाल बांका अपनी बारात लेकर पहुंच आया था, 4 बंदों की बारात थी उसके साथ, और वो आशी के साथ निकाह करने के लिए पहुंच आया था घर में उसके, जहां पर अब लास्ट एपिसोड के टीजर में दिखाया गया कि आशी के वालिद को जो पता चल चुकी थी ये बात, वो पहुंचाएगा उस जगह पर और बाकायदा तौर पर बिलाल को थोड़ा सा मारपीट का निशाना भी बनाएगा। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली फिर से बात है कि आशी का वालिद किस तरह से अचानक से निकल आया बाहर, क्योंकि उसने तो केस रीओपन करवाने के लिए किसी चीज़ पे सिग्नेचर ही नहीं थे किए। तो ये थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है कि हो सकता है इस चीज़ को किसी लॉजिकल तरीके से दिखाया जाए, क्योंकि 2-3 लॉजिकल पॉइंट्स तो बनते हैं। तो हो सकता है कि किसी लॉजिकल बात के तहत ही आशी के वालिद को निकाला गया हो, फिर से कोई इलॉजिकल चीज़ ना दिखाई जाए, क्योंकि अब ड्रामा का लास्ट एपिसोड है। भारत जी, लास्ट एपिसोड में ये दिखाया गया कि जब आशी का वालिद बिलाल बांके को थोड़ा सा मार कुटाई उसके साथ करता है, धक्का देता है, तो उस दौरान जो पिस्तौल उसने मंगवाई थी यानी कि सायरा ने, वो पिस्तौल बिलाल बांका छीनता है उससे और गोली चल जाती है। अब जिस तरह से टीज़र में दिखाया गया है, लगता तो ऐसा है कि जैसे सायरा को गोली लगी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सायरा के हाथ में गन थी। जब बिलाल बांका छीनने की कोशिश करेगा उस गन को, तो सायरा के हाथ से वो गोली चलेगी और बिलाल बांका को लग जाएगी, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि पहले ही एक केस उस पर पड़ा हुआ था, दूसरा वो जो बुटीक का केस था, और तीसरा अब ये इक़दाम कत्ल या कत्ल का केस फिर से पड़ जाएगा। या तो बिलाल बांका फुड़क जाएगा इस मौके पर, या बिलाल बांका वक्ती तौर पर ज़ख्मी हो जाएगा। ज़्यादा चांसेस तो यही है कि बिलाल बांका फुड़क जाएगा, क्योंकि जितना वो बुरा शख्स दिखाया गया है उसका अंजाम मेरे हिसाब से इसी तरह का दिखाया जाएगा। और फिर 3 तगड़े केसेस में सायरा और सायरा की वालिदा यानी कि फुप्पो, वो दोनों अंदर हो जाएंगे और यही उनका अंजाम होना चाहिए मेरे हिसाब से, तभी जमाल की मौत का बदला पूरा हो सकता है। बहरहाल अगर अब मैं बात करूं ये ड्रामा कैसा था, तो मेरे हिसाब से बेहतरीन ड्रामा था, ज़बरदस्त ड्रामा था। हर एक एपिसोड इसका देखने लायक होता था और तकरीबन हर 2-4 एपिसोड्स के बाद सिचुएशन को कुछ हद तक चेंज किया जाता था, जो कि एक अच्छी बात थी इस ड्रामा के अंदर। एक ख़राब बात ये थी कि कुछ जो फ्लैश बैक्स के सीन चलाए जाते थे वो काफ़ी ज़्यादा लंबे होते थे, उसकी वजह से ड्रामा ड्रैग होता था कुछ हद तक। जो कि सीन हमने पहले देख लिए होते थे गुज़श्ता एपिसोड्स में, वो भी इसमें चलाए जाते थे बार बार मुख्तलिफ लोगों की सोच के ज़रिए। मेरे ख्याल से उस चीज़ ने ड्रामा को थोड़ा सा ड्रैग किया और कुछ हद तक हमें बोरियत महसूस हुई। लेकिन उसके अलावा अगर ओवरऑल ड्रामे की बात की जाए तो एक बेहतरीन ड्रामा था, ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट भी हमें देखने को मिली और एक अच्छी साफ़ सुथरी कॉमेडी भी हमें देखने को मिली इस ड्रामा से। इसलिए ड्रामा सीरियल बेबी बाजी का सीज़न 2 ख़त्म होने पर मुझे तो ज़ाती तौर पर अफसोस है।
آپ لوگ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ مجھے اس حوالے سے کمنٹ کے ذریعے لازمی بتائیے گا. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ.